पहले पकड़ो फिर खाऊंगा। अरे पहले पकड़ो दीपू, फिर खाऊंगा। ये क्या देख रहे हैं आप? संगीत की देवी हमारे घर में? अरे ऐसे आंख फाड़ के क्या देख रही हैं? पहचाना नहीं हमको? हम हैं रज्जन यदुवंशी, इस घर के मालिक। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे हम तो भूल ही गए, आप तो जबान से नहीं हाथ से बात करती है। तो क्या है राधिका जी, हमारी पहली मुलाकात कैसी भी रही हो, लेकिन कुछ तो है आप में जो याद रह गया। भगवान कसम। वैसे खाने का तो हमारा भी समय हो गया है। आपके हाथ से अगर एक निवाला खा लें तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाए। खिलाइए ना। सुनिए, एक हमारे दिल की बात तो सुनती जाइए। उस दिन वो चांटा मारने के बहाने आपके कोमल हाथों ने जो हमारे गाल को स्पर्श किया था ना, हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, भगवान कसम। वो कहा है ना कि हम बहुत खुले विचारों के आदमी हैं, ओपन माइंडेड। चाहे तो आजमा लीजिए। एक और इधर। रज्जन, राधिका, कितना देर भई तो का आके? जी मैं वो थोड़ी देर पहले आई हूँ। अब दीपू को खाना खिला रही थी। रज्जन, तुम्हारा मन में औरता का प्रति कितना इज्जत है ये तो हम जानत हैं। यह के वास्ते समझाए रहे तो का ई राधिका को हम तुम्हारा मुंह में निवाला डालने का वास्ते नहीं लाए। इका हम दीपू की देखभाल के लिए रखे हैं, इसलिए अपनी कमीज से बाहर निकलने का कोशिश ना ही करो तो अच्छा तोरा वास्ते। भाई हम तो वही बहन जी को देखते ही समझ गए थे कि इनको आपने दीपू की रखवाली के वास्ते रखा है। हम तो बस ये देख रहे थे कि दीपू काहे नहीं खा रहा, काहे भागे जा रहा है। बस एक बार खा के देख रहे थे। पेट से जना है तो का लल्ला, अंदर बाहर सब जानत हैं। जितना कहते हैं उतना सुनो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। अब जाबत हो या आरती उतारें? जी माई। बचवा कहाँ है? देखो तो तनिक। जी सुनिए, सुनाइए। जी हम कह रहे थे कि आप राधिका से दूर ही रहिए। माई ने रखा है उन्हें, आज तो छोड़ दिया, अगर फिर से ऐसा हुआ तो माई तूफान उठा देंगी। तो हमका डरा रही है का? हम अपनी माई से बेशक डरता हूं, लेकिन अपनी जोरू का भाषण नहीं ना सुनूंगा, समझे? हमने जो जी में आएगा हम वो करेंगे। तो तूने अपनी टांग हमरे काम के बीच में अड़ाने की कोशिश किया ना, इसको काट के ट्रेन में धर देंगे, लेते घूमते फिरना फिर। और ये जो हम बाहर मुंह मारते फिरते हैं ना पागल कुत्ता की तरह, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। इसमें वो माई की गलती है जो तुझ जैसी मुर्दा लाश को हमारे पल्ले बांध दिए। अब खड़ी कहा जाकर नाश्ता लेकर आ। 1 घंटा में पहुंचेगी रसोई तक, आज ही चाहिए नाश्ता हमको। अब आप मेरे साथ साथ गाओ, ठीक है? आरती कुंज बिहारी
बिहारी की। गाओ। आरती कुंज कुंज बिहारी की। कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अब मैं थक गया। आप इतनी जल्दी थक गए? अच्छा, तो अब हम सोचेंगे कि हम क्या करें। आप ऐसे कीजिए, मैं आपको लोरी सुनाती हूँ और आप थोड़ी देर आराम कीजिए और एक अच्छी सी झपकी ले लीजिए। हाँ, अब क्या हुआ? नहीं, मुझे आराम नहीं करना, तो बाहर खेलने जाना है। आप तो थक गए हैं ना, तो आपकी थकावट तभी जाएगी अगर आप आराम करेंगे। फिर इसका मतलब ये है आप मासी के साथ बदमाशी कर रहे हैं ना? कर रहे थे ना मासी के साथ चालाकी? हाँ, मासी के साथ बदमाशी कर रहे। मासी के साथ आपको खेलने जाना है? ठीक है, हम बाकी का संगीत कल करेंगे। थैंक यू मासी। जाइए ध्यान से। क्षमा कीजिए, वो ध्यान नहीं रहा। क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है आपको राधिका जी, हमें भी देखकर चलना चाहिए था। वैसे कल जब आप काम मांगने के लिए आई थी तो देखा था हमने आपको, पर परिचय करने का अवसर ही नहीं मिला। हम विभा हैं, इस घर की बहू, रजन यदुवंशी की पत्नी। राधिका जी, अगर आपके साथ इस घर में कोई दुर्व्यवहार हुआ हो तो हम आपसे उसके लिए क्षमा मांगते हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ। राधे राधे। खाना लग गया छोटी बहू? जी माँ जी, बस थोड़ी देर में। विवेक, विवेक बेटा, चल, कुछ खाया नहीं है तुमने, चल के खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? माँ, मैंने कहा ना। माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं। छोटी बहू, अरे तुम सब लोग यहाँ आओ। आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते ना। नहीं, वो क्या है ना कि आज तारीख क्या है याद नहीं आ रहा है, और घर में एक कैलेंडर भी नहीं है। दादी माँ, मैं जानता हूं कि आप कैलेंडर क्यों देखना चाहती हैं। आप ये जानना चाहती हैं ना कि राधा कृष्ण मिलन उत्सव कब है, तो उसके लिए कैलेंडर देखने की क्या जरूरत है। राधा कृष्ण का मिलन उत्सव आज से ठीक तीसरे दिन है। अरे मैं तो यूं ही पूछ रही थी, पर तूने तो बड़ा अच्छा दिन याद दिला दिया। राधिका, याद है ना बेटा, देव ने पहली बार तुझे इस रासलीला के मेले में ही देखा था, और तब से तुम्हारी जोड़ी बन गई है ना। देखो, शर्म आ गई। अच्छा सुनो, तुम सब लोग तैयारी कर लो, हम सब जाएंगे मेला देखने, है ना। हाँ दादी माँ, हम जरूर जाएंगे, लेकिन अब अभी तो चलिए अंदर हमारे साथ लूडो खेलने के लिए। बहुत दिन से आपको हराए नहीं है ना। अरे रहने दे, हर बार बेईमानी करके जीत जाता है तू। दादी माँ, आप तो सबके सामने पोल खोले दे रही हैं हमारी।
चलिए चलिए खेलते हैं, अंदर देखते हैं इस बार कौन जीतता है। चलो हम सब मिलके खेलते हैं। वैसे भी लूडो में 4 जनों की जरूरत होती है ना। आओ मजा आएगा, आ जाओ। मैंने हमेशा आपकी पूजा की है कान्हा, चाहे कितने भी दुख के समय आ गए हों, लेकिन आपकी भक्ति मैंने कभी नहीं छोड़ी है। आज मेरा परिवार बिखरता जा रहा है कान्हा। मेरे देखते ही दीदी इस घर को छोड़कर चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। विवेक भैया इतने परेशान हैं। आपने मुझे नौकरी दिलाई तो उस घर में जहां मुझे रोज उस रज्जन की बुरी नजरों का सामना करना होगा, और मैं ये नौकरी छोड़ भी नहीं सकती। कान्हा, कब तक आप मेरी परीक्षाएं लेते रहेंगे? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता कान्हा। आज से तीसरे दिन राधा कृष्ण मिलन उत्सव है कान्हा, और मैं इस उत्सव में तब तक नहीं आऊंगी जब तक आप मेरे पति को मुझे वापस नहीं दे देते। मैं कोई भी रासलीला और कोई भी उत्सव में शामिल नहीं होंगी जब तक आप अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, दीपू शोर मत करो। श्री गिरिधर मुरारी की। दीपू प्लीज परेशान मत करो। देखो अपने कमरे में जाकर के। जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक नहीं जाऊंगा। दीपू देखो प्लीज, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, मुझे देखने दो। पापा, आप मेरे लिए क्या लाए हो? आपके लिए आपकी फेवरेट चॉकलेट्स। आई लव यू पापा। अरे आप आ गए। देखिए ना, आपके बेटे ने मुझे कितना परेशान कर दिया है। इतनी शरारत कर रहा है कि मुझे मेरा फेवरेट प्रोग्राम भी देखने नहीं दे रहा। शरारत करना तो बच्चों का हक होता है। और क्या किया तुमने दिन में आज? पढ़ाई। अच्छा, क्या पढ़ाई की? आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर मुरारी की। बेटा, तुम जो ये गा रहे हो वो मौसी ने सिखाया। मौसी? अरे वो हमारी नई आया है ना, राधिका, बस उसी के बारे में बात कर रहा है। हनुमान, वो सामनगर का फाइल मंत्री जी का यहाँ पहुंचा दिए का नहीं? माता राम जी, आज तक हमने आपके किसी काम में विलंब किया है जो अब करेंगे? अरे वो फाइल तो अब तक मंत्री जी के दस्तखत होके आंगनवाड़ी पहुंच चुकी होगी। दामाद बाबू, वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए हमरे पास। आपका माथे पे बल का है? कौनो परेशानी है का? पता नहीं क्यों माता राम जी, कुछ बेचैनी सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है। आप बहुत दिन से आराम नहीं किए, ये बेचैनी भाग दौड़ का है। शायद हम सब शिव जी को जरूर मानते हैं, पर अभी दीपू के मुंह से कान्हा का भजन सुना, उस वक्त भी कुछ ऐसी बेचैनी हो रही थी।
हम तो सोच रहे हैं माता राम जी, आज से तीसरे दिन राधा कृष्ण का मिलन उत्सव है। अगर आप बुरा ना माने तो हम वो उत्सव मनाना चाहते हैं। तो इमा ऐतराज की क्या बात है? बेशक हम शिव भक्त हैं और आपको कान्हा की भक्ति करने से नहीं रोकेंगे। आप तो जानत हैं दामाद बाबू, आपका खुशी में हमरा खुशी। धन्यवाद। हनुमान समझ गया माता राम जी। कान्हा, आप सिर्फ उन्हें मेरे सपनों में दिखाते रहेंगे? कब तक आप उन्हें मुझसे दूर रखेंगे कान्हा? कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय गोविन्दाय गोविन्दाय। आज से तीसरे दिन बाद तो राधा कृष्ण का मिलन उत्सव है ना कान्हा? रासलीला, इसका मतलब यह है कि रासलीला में मुझे मेरे पति वापस मिल जाएंगे। मैं जानती थी कान्हा, मैं जानती थी कि आप मेरा दर्द अब और नहीं देख सकते।
मुझे विश्वास था कान्हा कि आप मुझे मेरे पति जरूर लौटा देंगे, जरूर लौटा देंगे कान्हा, मुझे पूरा विश्वास।